नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अधीनस्थ बोर्ड ने आज रिट मेंस की जो ऑफिशियल आंसर की है, लेवल 1 और लेवल 2 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो उसके आधार पे अपने देखते हैं कि कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा। जो अभी जो कट ऑफ है आंसर की जारी होने के बाद, तो एक कट ऑफ तो अपने आंसर की जारी होने से पहले बनाई थी। अब जो आंसर की जारी होने के बाद जो कट ऑफ है उस पे देखते हैं साइंस और जो मैथ है, साइंस और मैथ सब्जेक्ट है, उसमें कट ऑफ पे कितना क्या असर आने की संभावना है, वो आज इस वीडियो में अपने पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो टोटल पद हैं साइंस और मैथ में, अपने को पता है टोटल पद कितने हैं, 7435 है। साइंस और मैथ में टोटल पद कितने, 7435 इसमें टोटल पद हैं। सेकंड जो उपस्थिति थी वो लगभग, यानी उपस्थिति अपने मान सकते हैं लगभग कितनी थी, 90% उपस्थिति थी। साइंस और मैथ में कितनी प्रेजेंट थी, 90%। पहले तो पदों की संख्या, साइंस और मैथ में पद कितने हैं, 7435। ये किसमें, लेवल सेकंड के लिए बात किसके लिए कर रहे हैं, अपने लेवल सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, अपने लेवल सेकंड का जो है। और इसका पेपर कब हुआ था, 25 फरवरी को सेकंड जो शिफ्ट थी, 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था लेवल सेकंड का। तो अपने देखते हैं कि लेवल सेकंड में जो साइंस और मैथ है उसमें पद तो कितने, 7435। उपस्थिति कितनी थी, या 90% के आसपास इसमें उपस्थिति है। थर्ड क्या था, जो पेपर का स्तर था, पेपर का स्तर, तो पेपर का स्तर अपने को पता है आसान नहीं था। आप सभी ने पेपर दिया, आप सभी को पता है कि पेपर का स्तर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पेपर का स्तर था जो न तो अपने इजी बता सकते और न उसको अपने ज़्यादा हार्ड यानी मीडियम लेवल का था। और जिसमें जो मैथ थी वो यानी थोड़ी टफ थी, जो बायो के स्टूडेंट उस मैथ को कवर नहीं कर पा रहे थे, इस लेवल की मैथ थी। तो ये जो बायो के क्वेश्चन थे वो भी इतने ईजी नहीं थे कि मैथ वाले उस बायो के क्वेश्चन को पुट अप कर पाएँ। तो कुल मिला के कह सकते हैं बायो वालों के लिए मैथ हार्ड थी और मैथ वालों के लिए बायो हार्ड थी। तो पेपर का स्तर यानी थोड़ा हार्ड टाइप का था, ये भी था। चौथा क्या था, यानी पहला तो पद हो गए, दूसरा उपस्थिति, थर्ड इसमें पेपर का स्तर। चौथा अपना था नकारात्मक अंकन। नकारात्मक अंकन, तो इसका भी विशेष प्रभाव था नकारात्मक अंकन का, क्योंकि अपने को पता है प्रत्येक नेगेटिव यानी अंक के लिए 1/3, नकारात्मक अंक की 1/3 नंबर है वो लेस हो रहा था, 1/3 मार्क्स लेस हो रहे थे प्रत्येक नकारात्मक क्वेश्चन के लिए। तो इसका भी इफेक्ट था। फिफ्थ कि प्रत्येक, जैसे अपने हर जगह से पता करते हैं तो अपने को एक दिमाग में कट ऑफ बताई गई कि भाई 60 और 70 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी, यानी 60 से 70% कट ऑफ रहेगी साइंस और मैथ्स की। तो आपको इस लेवल तक अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, यानी 150% है तो अपने वो ये बताया गया कि भाई 60 से 70% तक आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। यानी प्रत्येक हर किसी को पता है कि विभिन्न, जैसे अपन ने कोचिंग की या जो अपन ने यूट्यूब का सहारा लिया या कहीं से भी जो सहारा लिया था, तो अपने को प्रत्येक जगह यही बताया गया कि पेपर को 60 से 70% अपने को अटेम्प्ट करना है, ये करके आना है। इससे नीचे करके आओगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो लगभग हर जगह से यही सभी को सूचना मिली कि पेपर को कितना अटेम्प्ट करना है, 60 से 70% साइंस मैथ के लिए अपने को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो एक ये भी फैक्टर होता है। अब जो मेन फैक्टर है यानी आंसर की पे मेन इफेक्ट डालेगा, वो डालेगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट ये भी इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रिजल्ट। ये सबसे बड़ा फैक्ट डालेगा किस पे, साइंस मैथ में जो अपना आंसर की होगी उस पर सबसे बड़ा असर कौन डालेगा, साइंस जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा और जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित क्यों होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 90% जो एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, अब उन 90% बच्चों में आप ये मान के चल सकते हो कि कम से कम 10% बच्चे तो ऐसे हैं ही, जो 10-25% बच्चे तो ऐसे ही हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको काफ़ी आशा है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे हैं वो अपने कवर करेंगे, यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जितनी भी साइंस और मैथ की जो सीटें हैं,
यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, आप बात सुनना अच्छे से, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में समझने की कोशिश करना बात को इसको। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जितनी भी जो साइंस की सीटें हैं, जैसे अपने बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट ग्रेड में। तो इनको कवर करेंगे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो फर्स्ट ग्रेड में सीटें खाली होंगी नहीं, यानी फर्स्ट ग्रेड को सीटें फिल्ड हो जाएंगी तो वो सीट्स यानी थर्ड ग्रेड के लिए लैप्स हो जाएंगी, खाली रहेंगी। फिर सेकंड ग्रेड में जितने स्टूडेंट कवर करेंगे तो वहाँ से भी मान लो सीटें फिल्ड होने के बाद सेकंड ग्रेड में यानी रीट के लिए जो अपनी ये हैं ये सेफ रह जाएंगी। कौन सी सेफ रह जाएंगी? अपनी 7,435 सीटें हैं ये सेफ रह जाएंगी। जो फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है इनका रिजल्ट यदि मान लो अपने रिट मेंस से पहले जारी हो जाएगा अभी, तो ये आप 100% मान के चलो कि जो 7,435 सीटें हैं अपनी, उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ग्रेड को ही ज्वाइन करेंगे। वो ये तो नहीं कि थर्ड ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, वो फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, सेकंड ग्रेड को ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियली ये बात तो कि अपर पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, तो ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, फिर जो बचे हुए हैं वो सेकंड ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, और जो लास्ट चांसेज है वो किस में आएगा? अपना रिट मेंस में। तो जो बचे हुए हैं वो किस में आते हैं? अपने रिट मेंस, यानी 7,435 सीटों के लिए। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कि ज़्यादातर बच्चे कौन से में आएंगे, यानी फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जो बचे हुए वो अपने रिट में आ जाएंगे। तो ये फैक्ट भी काफ़ी प्रभाव डालेगा। तो एक तो ये है। सेकंड क्या है कि काफ़ी समय से जो बच्चे तैयारी करते हैं तो एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन का अपने को पता है कि अपन जब एग्ज़ाम देते हैं तो फ्रस्ट्रेट यानी थोड़ा सा पेपर टफ आ गया तो अपने अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपने ये देखते हैं कि अपने 2-4 क्वेश्चन गलत या सही हो गए तो अपने सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उस टाइम अपने को माइंड सेट रखना पड़ता है। अपना जो माइंड सेट है वो जितना अच्छा होगा अपने उतने अच्छे तरीके से पेपर को कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव यानी जो अपने बोलते हैं इफेक्ट डालेगा, किस पे? कट ऑफ पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। मान लो अपने 100% राइट है, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए तो अपने क्या होंगे? 10 क्वेश्चन अपर कर देंगे लालच में, और वो 10 रॉन्ग हो गए तो अपने सीधे से बात है कि 1/3 के हिसाब से अपने 4 क्वेश्चन गए अपने 96 पे आ गए, तो अपना नुकसान हो जाएगा। तो जो रिट मेंस की जो ऑफिशियल आंसर की है उसकी बात कर रहा था, तो आंसर की ऑफिशियल आने के बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर 3 या 4 क्वेश्चनों का इफेक्ट पड़ा है। 3 या 4 क्वेश्चनों का इफेक्ट यानी जो पहले 95, 93, 90 तक था वो स्टूडेंट अब 90 पे आ रहा है। तो यानी प्रत्येक जो कैटेगरीज वाइज अपने देखें तो प्रत्येक कैटेगरीज के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन का इफेक्ट आया है, यानी 5 से 6 नंबर का इफेक्ट जरूर आया है। तो इसमें सबसे पहले अपने जैसे देखते हैं कट ऑफ पे, तो जनरल की जो कट ऑफ है, तो जनरल जो बॉयज कट ऑफ है वो अपने मानते हैं कि आप मान सकते हो 90 से 90 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन, यानी ये भी मान सकते हो कि नीचे डाउन साइड में 87 क्वेश्चन तक ये डाउन जा सकती है प्लस माइनस, और अपर जाएगी तो कितने? 93 के आसपास। और फीमेल की आप मानो तो जनरल ये मेल की, फीमेल की मानो तो 87, 85 के आसपास। फिर ओबीसी की माने कट ऑफ, तो ओबीसी के कट ऑफ है वो अपने मानेंगे तो 85 क्वेश्चन। ओबीसी कितनी आती है? 85 प्लस माइनस 1, यानी 85 प्लस माइनस यानी 84 भी रह सकती है, 86 भी रह सकती है। तो प्रेफर मानते हैं इसको अपने कि जो 84 क्वेश्चन के आसपास इसमें अपने मान सकते हैं कि अगर डाउन जाएगी तो 84। और फीमेल की माने ओबीसी फीमेल तो 81 के आसपास। और जैसे एससी में बात करें, एससी, तो एससी की बात करें तो एससी की अपने मान सकते हैं कि 80 के आसपास। कितने क्वेश्चन के आसपास? 80। अब एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल की 75 के आसपास आप मान सकते हैं, 75, 76 के आसपास। एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ है वो रहने की पूरी संभावना है, यानी 75 के आसपास, 75 क्वेश्चन के आसपास रहने की पूरी संभावना। एसटी फीमेल की बात करें तो 67 या 68 के आसपास इनके क्वेश्चनों की रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें,
EWS जो कैटेगरीज है उसमें क्वेश्चनों के रहने की संभावना है वो 85 के आसपास है। कितनी? 85 के आसपास। और MBC की बात करें, MBC की, तो MBC कैटेगरीज है उसमें रहने की संभावना है, ये मानकर चल सकते हैं अपने 80 क्वेश्चन के आसपास। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद अपन ने डिसाइड की है। जैसे जनरल की जो कट ऑफ है 90 क्वेश्चन के आसपास या 87 क्वेश्चन के आसपास अपने मान सकते हैं। OBC है वो 85-84 क्वेश्चन के आसपास मेल की, और फीमेल की 1 या 2 नंबर कम मान सकते हैं, 2 क्वेश्चन। SC की कट ऑफ 80 क्वेश्चन की, फीमेल की माने तो 77 के आसपास। ST की 75 क्वेश्चन, फीमेल्स की माने तो यानी 71 क्वेश्चन के आसपास। AWS मेल की 85 क्वेश्चन, फीमेल्स की माने तो 82 के आसपास। और MBC है 80 क्वेश्चन के आसपास। तो ये अपन ने एक अनुमानित कट ऑफ निकाली है, और किसके आधार पे निकाली है? ऑफिशियल आंसर की के आधार पे। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके काट पेट के कितने नंबर कम हुए, और अब ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद आपके कितने नंबर बच रहे हैं। और अभी जैसे 15 अप्रैल तक 2 गुना लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं कि सभी का अच्छा पेपर हो, अच्छा हुआ है, और सिलेक्शन भी जल्दी से जल्दी हो। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट भी मिलता है, ताकि हम आप तक एक उचित जानकारी पहुंचा पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।